तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। तो दोस्तों आज की मेरी लास्ट वीडियो होने वाली है साइंटिफिक इन्वेंशंस की। जी हाँ दोस्तों, मैंने साइंटिफिक इन्वेंशंस पे एक सीरीज बनाई थी जिसके 4 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं और ये उसका 5वां यानी आखिरी पार्ट है। लेकिन दोस्तों अगर आपने पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे तो कोई मसला ही नहीं, उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी आखिरी वीडियो। 10वें नंबर पे आती है स्विंग मशीन। वैसे यार अब की तो मालूम नहीं, लेकिन पहले हर घर में एक स्विंग मशीन हुआ करती थी और उसे चलाने का जो मजा होता था, आय हाय 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 यार, कतई जहर। वैसे यार स्विंग मशीन को थाइमो नीनर ने 1830 फ्रांस में इन्वेंट किया था। वैसे अब तो यार इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गई हैं जो कि खुद ब खुद चलती रहती हैं। 9वें नंबर पे आता है स्कूटर। दोस्तों स्कूटर को आप ऐसे मान लो जैसे रिक्शा को बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते करवाते आपने उसको पतला कर दिया है, क्योंकि ये ना बाइक की लिस्ट में आता है ना रिक्शा की लिस्ट में, ये बस कहीं उन दोनों के बीच में कीड़ा करता रहता है। वैसे यार इसके इन्वेंटर ब्राड शाह था जिसने 1919 इंग्लैंड में इसको इन्वेंट किया था। देखो यार इसके इन्वेंटर का नाम भी रिक्शा से मिलता जुलता है, ब्राड शाह रिक्शा, ब्राड शाह रिक्शा, है ना। 8वें नंबर पे आती है शिप। दोस्तों क्या कभी आप लोगों में किसी ने शिप में सफर किया है? अगर हाँ या ना जवाब मुझे बताइएगा। वैसे यार मैंने कश्ती में सफर किया था और काफी अच्छी सवारी थी, पर यार हिलती बहुत है। अगर चल रही हो तो ठीक, वरना अगर रुक जाए तो पता नहीं कैसे गुलाटियां मारती है। वैसे यार शिप को सर चार्ल्स पेयरसन ने 1894 ब्रिटेन में इन्वेंट किया था। 7वें नंबर पे आती है स्टील की प्रोडक्शन। अबे तालीम के घर, हमें क्या मजदूर बनवाना है जो तू हमें स्टील के प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है? अरे दोस्तों नहीं, देख लो और सुन लो, लाइफ के कुछ और पल भी आपके गुजर जाएंगे, क्योंकि लाइफ का मजा तो रहा नहीं, बहुत से लोग कहते रहते हैं। वैसे स्टील की प्रोडक्शन हेनरी बेसेनर ने 1855 इंग्लैंड में की थी। 6ठे नंबर पे आती है स्टेनलेस स्टील। दोस्तों ये ऐसी स्टील है जिसको कभी जंग नहीं लगेगा। आप में से बहुत से लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि हेनरी बेरली ने स्टेनलेस स्टील 1913 में इन्वेंट की थी। 5वें नंबर पे आती है टैंक। टैंक दोस्तों आप में से जो लेजेंड होंगे वो इसको पेंजर के नाम से भी जानते होंगे। तो लेजेंड्स कमेंट में बता दो लोगों को कि क्या है पेंजर। वैसे यार टैंक सर अर्नेस्ट स्विंगटन ने 1914 में इन्वेंट की थी। 4थे नंबर पे आती है टेलीफोन। वैसे यार मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर यानी मेरे नाना नानी के घर पे अभी भी टेलीफोन पड़ी हुई है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों, क्योंकि आजकल के दौर में सब स्मार्टफोन ही यूज करते हैं। हालांकि मेरे नाना नानी भी फोन यूज करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों टेलीफोन पड़ी हुई है यार, उसको बेच डालो प्लीज यार, आज के दौर में कौन यूज करता है। वैसे टेलीफोन की इन्वेंशन अलेक्जेंडर द ग्राहम बेल ने 1876 में इन्वेंट की थी। 3रे नंबर पे आती है टेलीविजन। दोस्तों टेलीविजन भी आए दिन अपग्रेड होती जा रही है और इतनी बड़ी बड़ी टेलीविजन आने लगी है कि ऊला ला 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 कहने का दिल करता है, पर यार खरीदे कौन, इतनी महंगी है कि बस बजट आउट हो जाता है। वैसे टेलीविजन जॉन लॉगी ब्रीड ने इन्वेंट की थी 1926 में। 2रे नंबर पे आती है टेलीस्कोप, दूरबीन। दोस्तों दूरबीन इन्वेंट की गई थी हार्स लेफेरी ने 1601 में, ताकि इंसान दूर वाली चीजें भी आसानी से देख सके, समझ रहे हो। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आते हैं एक्सरेज। दोस्तों इनका कोई इन्वेंटर नहीं था, ये खुद ब खुद बन गए थे। वैसे यार इस पे एक अलग और तफसील से वीडियो कभी बताऊंगा। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को।
और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।